Welcome friends, this is Abhishek Yadav and welcome to our channel ATP मंत्रा। तो हमने क्या है अभी तक पैरेलल एक्स मेथड को पढ़ा और उससे क्या मून की डायमीटर या फिर दूर पे पोजीशन अगर कोई प्लैनेट है उसका जो है क्या डिस्टेंस बताया। और डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और भी बहुत सारी तरीके हैं और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या तरीके बताए हैं। उन सारे तरीकों को क्या है हम आज पढ़ेंगे। और जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स, उसमें क्या है एक हमारे साइंटिस्ट हुए कॉपरनिकस नाम के, उनके द्वारा क्या है हम उनका जो तरीका है प्रयोग करेंगे और उनसे क्या है ये पता करेंगे कि प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाम क्या था साइंटिस्ट का? कॉपरनिकस। ठीक है, उनका जो मेथड हुआ तो कहेंगे कॉपरनिकस मेथड। अब क्या हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सन का क्या इलिप्टिकल पाथ पे क्या, जैसे अगर सपोज ये सन है तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है इसको इलिप्टिकल पाथ पे इस तरीके से रिवॉल्व करता है। ओके, ये तो ऐसा होता है, लेकिन जो हमारे कोपरनिकस भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसे इलिप्टिकल न मान करके एक सर्कल माना कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन की क्या ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, वैसा होता तो नहीं है पर इन्होंने क्या मान लिया, क्यों? इजी कैलकुलेशंस के लिए। ओके, और जब इन्होंने माना तो हम भी मानेंगे क्योंकि भाई हमें तो पढ़ाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जैसे सपोज इन्होंने क्या है बीच में क्या है सेंटर पे सन को अज्यूम किया। ओके, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना देते हैं। और सपोज कोई एक प्लेनेट है इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, सपोज कोई प्लेनेट है, ठीक है, और जो हमारा अर्थ है वो किसी दूसरे ऑर्बिट में क्या रेवोल्यूशन कर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है हमारा अर्थ है, लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। ये रहा हमारा प्लेनेट पी, ये रहा हमारा अर्थ ई। ओके, अब क्या करते हैं यहां से एक जो है क्या कहते हैं ये रेडियस, अब क्योंकि हमने इसको सर्कल अज्यूम किया है तो इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रेडियस होगी। और सन से क्या है अर्थ के बीच का जो है डिस्टेंस, ये जो ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको भी मिला लेते हैं आपस में और इस डिस्टेंस को जो है नाम दे देते हैं आर पी ई, इसे दे देते हैं आर ई एस और इसे दे देते हैं आर पी एस। ओके, क्या है हमारा आर पी एस जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन है। हमारा आर पीई जो है वो क्या है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ है। ओके, और जो हमारा आर ई एस है वो क्या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। ओके, अभी तक मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है इन दोनों लाइंस के बीच में ये आर पी ई और आर ई एस के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन जो है इसको कहेंगे क्या प्लैनेट्स elongation। ओके,
जो ये एप्सिलॉन है इसको क्या कहेंगे, प्लैनेट्स एलोंगेशन। ओके, आई होप इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चीज को क्या है अभी के लिए क्या ये नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्या इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स एलोंगेशन है, मतलब क्या, जो हमारा एप्सिलॉन है ये मैक्सिमम होगा कब, मैक्सिमम होगा। ओके, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब जो है एंगल हमारा आरपीई, कौन सा है ये आरपीई, और क्या आरपीएस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो जब 90 डिग्री का होगा, तब क्या ये हमारा एप्सिलॉन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैक्सिमम होगा एप्सिलॉन, तब क्या इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब क्या है, हम फॉर्मूला पर जानते ही होंगे, जब ट्रायंगल ऐसे रेक्टेंगुलर सॉरी ये जो आपका ट्रायंगल बनता है इस तरीके का, जो ये 90 डिग्री। ओके, तो इसमें फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम सपोज बात करते हैं साइन एप्सिलॉन की, तो साइन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा क्या है, आर पी एस है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है आपका आर ई एस। अब क्या है, अगर हमें आरपीएस ही निकालना था अभी, तो सबसे पहले आरपीएस निकालेंगे, उसके बाद से जो है आगे फर्दर हम अपना कार्य करेंगे। तो हमारा जो आरपीएस होगा, आरपीएस इज इक्वल्स टू आरईएस साइन एप्सिलॉन। ओके, ये क्या हो जाएगा, हमें इस प्लैनेट का जो रेडियस है, जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट पे, उस ऑर्बिट का क्या हमें मिल जाएगा, क्या रेडियस। अब इन्होंने यहीं तक गोला नहीं माना है, केपलर के भी लॉ को नहीं छोड़ा। जो केपलर जो है, जिन्होंने अर्थ का या फिर किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है उसे क्या एलिप्टिकल माना था, इन्होंने उसके भी लॉ को बोला कि हम भाई अपने हिसाब से करेंगे, हम जो है आपका इलेक्ट्रिकल ना मान के हम जो है सर्कल ही मानेंगे, अपना जो है नियम बस कैसे भी घुसा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केपलर्स लॉ को भी क्या है सर्कल माना, और इन्होंने किया क्या, उसमें भी अपना ये वाला फॉर्मूला कैसे भी करके बस घुसा दिया। तो जो पहले तो हम ये जानेंगे केपलर का जो हमारा थर्ड लॉ है वो है क्या, केपलर्स थर्ड लॉ। वो क्या होता है, किसी भी प्लेनेट का जो रेवोल्यूशन टाइम होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो उसके क्या सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, अरे प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे सपोज अगर ये कोई प्लेनेट है, कोई ये सन है, ठीक है, तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम टी होगा वो क्या, उसका जो स्क्वायर लेंगे वो क्या प्रोपोर्शनल टू द, ये अगर सन यहाँ पे लेते हैं, सॉरी यहाँ लेते हैं, सन को यहाँ लेते हैं, तो सेमी मेजर एक्सिस जो होगा उसको क्या ए क्यूब लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या फॉर्मूला है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब क्या है, इन्होंने इसमें जो है इसे सेट किया। अब देखते हैं कैसे सेट किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि जैसे हम कोई आरपीएस प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जो है इस मेथड से सपोज निकाल लिया, ठीक है, मतलब एक जो है मान के चलते हैं कि हमें जो है अर्थ या फिर किसी एक प्लेनेट का जो डिस्टेंस है वो पता है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया, सपोज किसी एक प्लेनेट का जो है रेवोल्यूशन टाइम लिया, ये देखिए इसका Q, और जो दूसरे प्लेनेट के लिए सपोज T2 के लिए अगर हम लिया जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A2 का Q। अब इस कंडीशन में क्या किया इन्होंने, ऐसे देखिए डिवाइड कर दिया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट A1 Q A2 Q। अब क्या है, इस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि हमें जो दो रेवोल्यूशन टाइम है वो पता है, और एक जो A2 है, दोनों में से कोई सा भी लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि हमें किस चीज का डिस्टेंस निकालना, अब सपोज मतलब किस प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है, उस पे जो है इसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें से तीन क्वांटिटीज को हम जो है अज्यूम करते हैं कि वो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, अगर जब तक तीन क्वांटिटीज हमें पता नहीं होंगी, सपोज रेशियो में ही क्यों ना पता हो, ओके, उसके बिना क्या है, हम जो फोर्थ क्वांटिटी है उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये फॉर्मूला जो है फाइनली हमारा यूज होता है बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब सपोज हमें जो है इसका निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो RPS है, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस, तो हम जो है प्लैनेट 2 अगर सपोज इसको मान के चलते हैं, जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन टाइम अगर इसको मान T1 को, ये जो T2 है वो प्लैनेट का रेवोल्यूशन टाइम है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा, A1 जो है हमारा क्या, अर्थ का जो है सेमी मेजर एक्सिस मान लीजिए, या फिर जब इन्होंने क्या सर्कल माना है तो क्या उसे हम रेडियस भी मान सकते हैं, पर सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे क्योंकि भाई ये केपलर का जो है लॉ था। और ये क्या हो जाएगा, AP का Q। ठीक है, तो अब जो है हम इसे क्या, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कोई भी क्या डिस्टेंस को। ओके, अगर सपोज हमें ये रिलेशन पता हो तीनों, तो हम जो है प्लैनेट से सन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्लैनेट से अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर ये पता हो तो। ठीक है, अपने अनुसार जो है ये फॉर्मूलेज हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। और अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।